हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लिबनान के अंदर जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, इसको लेकर के कई अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली और बड़ी खबर यह है, हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले फलस्तीन के अंदर इजराइल की सेना के सैन्य ठिकानों को फिर एक बार टारगेट किया है, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ गाजा और लेबनान के अंदर लाखों लोगों को बेघर करने वाले अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आई है, जिसमें अभी तक जो अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से 6 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यह सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, जिसने इजराइल को सैन्य सहायता देकर के गाजा और लेबनान के अंदर जेनोसाइड किया है। आगे हम आपको इस खबर की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को एक बार फिर फटकार लगाई है। किस मामले में, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। हूतियों ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया है, इजराइल के चमचे देशों के ऊपर लाल सागर में कार्रवाई की है, इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, क्या इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हां, लाइक करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो हिजबुल्लाह के द्वारा इजरायली सेना के ऊपर किए गए हमले का वीडियो है। यह वीडियो इजरायली सेना के फलस्तीन के अंदर जो ठिकाने हैं वहां का, जहां पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स फेंक करके किस तरीके से इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचाया है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। खबर यह भी है कि इजराइल को जिस तरीके से इस हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान हुआ है, हालांकि वो खबरें दुनिया में तो नहीं जाने दे रहा है, वो एविडेंस दुनिया को तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर ही सेना में हड़कंप मचा हुआ है और कई अधिकारी इस हमले के बाद परेशान हैं कि हिजबुल्लाह को किस तरीके से हराया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह हर दिन इसी तरीके से इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह आम लोगों को खत्म नहीं कर रहा है, आम लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के जो सैन्य ठिकाने उनको टारगेट कर रहा है, लेकिन इसके बदले में इजराइल क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं बख्श रहा है, उन पर भी वो हमले शुरू कर चुका है, जिसके बाद कई देशों ने इजराइल को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशन भी, वो आगे हम आपको खबर दिखाएंगे। ये पहली खबर आप देखिए। अब दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। गाजा और फलस्तीन लेबनान के अंदर लाखों लोगों को बेघर करवाने वाले अमेरिका के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आ रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, और ये आप अल्लाह का अजाब भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे जुल्म करने वाला इंसान कभी भी चैन सुकून से नहीं रह सकता। जुल्म करने वाला मुल्क कभी भी सुकून से नहीं रह सकता, और उसका एक सबूत आपके सामने है। अमेरिका ने इजराइल के जरिए किस तरीके से सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, गाजा के अंदर तबाही मचाई, अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लाखों लोगों को बेघर किया है, करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। लेकिन अब उसी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है, और अब रियासत फ्लोरिडा में 6 मिलियन से ज्यादा लोग इस जो है बवाल की वजह से, इस तूफान की वजह से बेघर हो गए। अब आप यहीं से समझिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ये मुल्क किस तरीके से अल्लाह के अजाब से नुकसान भुगत रहे हैं, ये सबूत आपके सामने है। और ये जो तूफान आया हुआ है ना, ये आज से नहीं है, कई दिनों से पूरे अमेरिका के अंदर बाउंडर की तरह
घूम रहा है और एक एक शहर को टारगेट कर रहा है, जिससे अमेरिका के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका की सरकार जो $1 बिलियन की सैन्य सहायता इजराइल को भेज रही है, वो अब चिचारों खाने चित हो चुकी है, क्योंकि वो अपने लोगों की सहायता नहीं कर पा रही है। कई वीडियो भी इसके वायरल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और इजराइल इससे सबक नहीं ले रहे। आने वाले दिनों में ये खुद अपने आप खत्म हो जाएंगे, ये लोगों का कहना है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को फटकार लगाई है। किस मामले में? स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। इजराइल ने गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नष्ट करने के अपने ठोस प्रयास में वॉर क्राइम किए हैं। यह किसका कहना है? यूनाइटेड नेशन का। यानी यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इस बात को माना है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने वॉर क्राइम किया है, जबकि कई मुल्क, खुद गाजा की जो इमरजेंसी यूनिट है उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। इजराइल जो लोगों की सहायता करने में लगे हुए सुरक्षा कर्मी है, उनको भी तक नहीं बख्श रहा है, और इसके कई वीडियो भी वायरल हुए। उसके बावजूद भी दुनिया को ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने आरोप लगाते हुए इजराइल को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है जो कुछ भी इजराइल कर रहा है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको अगली खबर दिखाता हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। फ्रांस, आप सब जानते होंगे, इजराइल का बहुत ही घनिष्ठ मित्र देश है। इससे पहले सैन्य सहायता रोकने की भी बात फ्रांस की तरफ से कही गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि फ्रांस ने लेबनान के अंदर इजरायली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा आप देखिए स्क्रीन पर। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर इजरायली सेना द्वारा जानबूझकर किए गए हमले की निंदा की है और इसको सीधे तौर पर कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। अगर ऐसा दोबारा होता है तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। दरअसल कल लेबनान के अंदर जो पीस कीपर, जो शांति सेना लेबनान में है ब्लू लाइन के पास, वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया, यह कहकर के कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके ढाल बनाकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद क्या इस शांति सेना पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद भारत भी भड़क गया है, फ्रांस भी भड़का है और कई देशों ने भी इजराइल को फटकार लगाया, कहा है ये हरकत जो तुम्हारी है ना, ये आगे नहीं होनी चाहिए, वरना आपको हम बख्शेंगे नहीं। और फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आपके सामने है। अब एक और खबर दे देता हूं, हूतियों की तरफ से सामने आ रही है। हूतियों ने इजरायली और अमेरिकी टैंकरों पर फिर एक बार हमला किया है। लाल सागर के अंदर हूतियों ने यह कसम खा रखी है कि जब तक गाजा, फलस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर हम सीजफायर इजराइल नहीं करता, तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे, नाकाबंदी जारी रहेगी। और इसी मुहिम के तहत हूतियों ने, आप देख सकते हैं, इजरायली और अमेरिकी टैंकरों को तबाह बर्बाद किया है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।